नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर 8 है क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 30 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम में होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम समझते हैं आखिर कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो त्रिकोणमिति है ये गणित का एक शाखा है। ठीक है, बस, और उसी का ये नाम त्रिकोणमिति रख दिया गया है। त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्द से आया है। ठीक है, जैसे कि त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब आप जानते ही हैं कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि अगर आप त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो है हो जाएगा कोणों को मापना। यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तीन कोण को मापना त्रिभुज ही तो होगा। एक त्रिभुज में क्या होता है? तीन कोण ही तो होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैप्टर में जो भी त्रिभुज आने वाला है वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज पे काम करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज याद कीजिए। समकोण त्रिभुज क्या था? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो? समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और वो त्रिभुज कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और याद रखेंगे कि यहाँ अगर 90 डिग्री बन रहा है तो उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक है, कर्ण को हम लोग H से हमेशा सूचित करेंगे, आधार को B से, और लंब को P से। क्यों? क्योंकि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, आधार को बेस कहा जाता है। इसीलिए हम इसको PBH से, यानी इसके इंग्लिश नाम के कारण जो है इसे हम P, B और H से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, होता क्या है ये त्रिभुज? आ कहाँ से रहा होता है? आप इसको समझिए कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 9वां चैप्टर में और बढ़िया से समझेंगे। तो ये बिल्डिंग है और ये मान लीजिए उसका ज़मीन है ना? बिल्डिंग है और ये ज़मीन है जहाँ पे ये बिल्डिंग मान के चलिए खड़ा है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से कोई बिल्डिंग के ऊंचाई को देख रहा है, तो ऊंचाई को जब देख रहा है यहाँ से तो एक रेखा मान के चलिए बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो जब भी कोई ज़मीन पे खड़ा रेखा रहेगा तो वो 90 डिग्री वहाँ बनेगा। कहाँ? जहाँ से वो ज़मीन पे खड़ा है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कोई पोल है, पोल ये है तो ज़मीन क्या ये रहा होगा ज़मीन, तो वो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज हम लोगों का बनेगा इस चैप्टर में, वो बेसिकली क्या होने वाला है? वो कोई ना कोई आकृति होगा कि मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, कोई मीनार है, कोई कुछ भी इस तरह का कोई सवाल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज को एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री का त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ 90 डिग्री बना उसी के सामने H, जिसे हम कर्ण भी बोल सकते हैं, ये B और ये P हो गया। तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था? हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि हर जगह भी आपको काम देने वाला है त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो इस पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे और इस फॉर्मूला पे बहुत सारा सवाल बनाएंगे। क्या होने वाला है? तो मान के चलिए आपके पास H रहेगा, आपके पास P रहेगा, आपको B निकालना रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला की मदद से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ना है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। कोई भी नया चीज़ जब हम सीख रहे होते हैं तो उसका क ख ग तो होता है। जैसे कि जब हिंदी सीख रहे होते हैं तो उसमें क ख ग आता था, याद कीजिए। इंग्लिश जब सीख रहे होते थे तो उसमें ABCD आ रहा था आपका। ठीक उसी प्रकार जब आप त्रिकोणमिति सीख रहे हैं तो इसका भी क ख ग घ या ABCD क्या है? तो वो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। याद रखना है कि ये बस क्या है? नाम है।
ठीक है, इस पर हमें कोई लोड नहीं लेना कि ये साइन कोस्टेन कहाँ से आ गया, बस ये क्या है, नाम है। जैसे ABCD क्या है, बस नाम है, शुरुआत है, बेसिक है ना, इंग्लिश का बेसिक है ABCD, यहीं से सारा बात शुरू होगा। उसी तरह से त्रिकोणमिति का सारा बात यहीं से शुरू होगा। ठीक है, ये सब उसका नाम है। और कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, जो कि बुक में है, आप आसानी से देख सकते हैं कि साइन का फुल फॉर्म क्या है, साइन होता है। टेन का क्या होता है, टेंजेंट होता है। कोस का क्या होता है, कोसाइन होता है। ये सब बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होने वाला है, बस फॉर्मूला आने वाला है। उस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे कि जब भी हमें साइन थीटा दिया रहे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा P/H। P हमारा क्या है, याद कीजिए, लंब, और H क्या है, कर्ण। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला पे सारा आपका चैप्टर बन जाएगा। 8.1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B/H, जहाँ B क्या है हम लोगों का, आधार, और H क्या है हम लोगों का, कर्ण। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा हम लोगों का क्या हो जाएगा, P/B। P हमारा क्या है, लंब, और B हमारा क्या है, आधार। ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी में फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो टेन के बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक थीटा हम लोगों का क्या है, तो हमेशा याद रखना है कि सेक जो है कोस का हमेशा उल्टा होता है, अर्थात सेक क्या है, कोस का उल्टा, यानी कि ये P/H है तो ये H/B हो जाएगा। अच्छा, सेक के बाद अगर आप टेन का उल्टा कोट होता है, यानी कि कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ये सब फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उल्टा का मतलब क्या हो गया कि ये P/B है तो ये B/P हो जाएगा। और ठीक उसी तरह साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि ये P/H है तो ये H/P हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप ये 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये 3 फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये P/H/B ये जो बार बार आपको दिख रहा है, ये तीनों की जगह आपको हमेशा क्या दिखने वाला है, तीनों की जगह हमेशा आपको कोई ना कोई अंक दिखने वाला है। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखेंगे। सबसे पहले इस पे देखिए सवाल कैसा बनेगा, हम 1-2 सवाल इस पे करेंगे ताकि हमें ये चीज़ अच्छा से समझ में आ जाए कि कैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात पे सवाल एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा और उसका हम समाधान कैसे करेंगे। एक छोटा सा चीज़ और हम ध्यान रखेंगे कि अगर ये 90 डिग्री का त्रिभुज है तो इसमें जैसे कि जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसका सामने वाला तो कर्ण है, H है, ये तो फिक्स है, लेकिन P और B आपस में चेंज होगा। ठीक है, P और B हमारा फिक्स नहीं होगा, यानी कि थीटा, अगर यहाँ हमारा थीटा है तो थीटा के सामने जो होगा वो P कहलाएगा, और जहाँ थीटा स्थित है वो हमारा B कहलाएगा। ये चेंज होगा। यही अगर मान के चलिए त्रिभुज है, 90 डिग्री यहाँ है और यहाँ अगर थीटा आ गया तो फिर थीटा के सामने ये P और ये B हो जाएगा, और H तो हमारा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। जैसे कि अगर ये एक त्रिभुज बन गया, ये A है, ये B है और ये C है, तो B तो 90 डिग्री हो गया, ये सवाल में दे ही रखा रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर दिया है आपका साइन A, तो साइन A दे दिया मतलब A के पास थीटा, यानी कि अगर आपको H का जानकारी चाहिए या H चाहिए तो H तो खैर ठीक है कि आपका ये फिक्स है, लेकिन अगर आपको P चाहिए तो P आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि थीटा A। सेम इसी सिचुएशन में साइन C भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो C चूंकि लिखा है यानी थीटा यहाँ आ गया, और थीटा यहाँ आ गया इसलिए उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी कि लंब और आधार किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा थीटा कहाँ पे है। ठीक है, और थीटा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जहाँ 90 डिग्री है, यानी कि अगर एक त्रिभुज है जहाँ 90 डिग्री है उसको छोड़कर थीटा यहाँ भी हो सकता है और थीटा यहाँ भी हो सकता है, और ये सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, और थीटा ये है क्या, थीटा ये है कि कहाँ से चीज़ देखा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए यह बिल्डिंग है, ठीक, और ये चूंकि बिल्डिंग है और ये उसका ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है। अच्छा, मान लीजिए कि आप बिल्डिंग के एकदम शिखर, सबसे मीनार या जो भी चीज़ दिया गया उसके ऊपर है, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, तो आपका थीटा यहाँ हो गया।
और मान लीजिए कि आप यहाँ से देख रहे हैं शिखर को, तो आपका थीटा यहाँ हो गया, तो थीटा यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर समझने की बात हो गई। ऐसे ही परीक्षा में या सवाल जो बुक में दिया रहेगा वो क्या रहेगा, बस डायरेक्ट दिया रहेगा ए और सी, और वहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि पी और बी हमारा क्या है। ठीक है, बस याद रखना है कि थीटा के सामने पी रहेगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहेगा, और जो एक तीसरा भुजा बच गया वो हमारा आधार रहेगा। देखिए सवाल कैसा बनेगा, सवाल रहेगा कि tan a बराबर 4/3 है, तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का मतलब क्या हो गया कि आप साइन निकाल के दो, आप कोस निकाल के दो, आप कोट निकाल के दो, बाकी जो है सारा आप 5, यानी टोटल 6 अनुपात हो गए ना। 6 ही टोटल अनुपात होने वाला है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। टेन दे रखा है, इसकी मदद से हम सारा मान निकाल सकते हैं। तो जो सवाल दिया है करना कुछ नहीं है हमें, बस सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि tan a बराबर क्या होता था, p/b हुआ करता था, अर्थात 4/3 दे ही रखा है, यानी कि p हमारा 4 और b हमारा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल दिया रहेगा तो एक अनुपात दिया रहेगा कि tan a बराबर क्या है, 4/3 है, तो हम tan a बराबर पहले tan a का फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि p/b था। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, तो फिर उस वैल्यू को हम लिख देंगे जो वैल्यू सवाल में दे रखा है। अब क्या होगा, ये p 4 हो गया और b 3 हो गया, सिंपल। तो p और b हो गया और एक वैल्यू h, याद कीजिए 3 वैल्यू हुआ करता था, एक वैल्यू h बचा जिसको हम निकाल लेंगे किससे, पैथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है, यानी कि पैथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, h² बराबर p² प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो h² बराबर क्या, p का वैल्यू हमारा 4 है यानी 4 का स्क्वायर, और b का वैल्यू हमारा 3 है यानी 3 का स्क्वायर। तो h² बराबर क्या हो गया, देखिए 16 + 9, h² बराबर क्या हो गया 25। हमें h का वैल्यू चाहिए, तो h बराबर क्या 5, ये वर्ग था, इधर आके वर्गमूल। ठीक है, तो h का वैल्यू 5 आ गया, और p और b तो हमें मालूम ही था। अब हमें क्या पूछ रहा है, साइन और कोस और कोट या बाकी सारा मान पूछ रहा है, जो कि बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो बस आप लिखिएगा साइन a बराबर, साइन a का फॉर्मूला लिखिए क्या था, p/h था। अभी p का वैल्यू क्या है, सवाल में दिया था 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और h का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। बहुत ही आसान है, यानी कि ये जो त्रिकोणमिति का अनुपात है, इस पे जो चैप्टर या इस पे जो सवाल दिया जाना है, इसमें बस आपको करना क्या है, तो जो 2 वैल्यू दिया रहेगा अनुपात के रूप में, ठीक है, तीसरा वैल्यू आप पैथागोरस से निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर सबका फॉर्मूला लगा के बस उस वैल्यू को रखते चल जाना है। जैसे साइन ए निकला उसी तरह से आप कोस ए निकाल सकते हैं। कोस ए का क्या फॉर्मूला, b/h, तो b का वैल्यू क्या है देखिए 3, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए। h का वैल्यू क्या निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, कहानी खत्म। ठीक उसी प्रकार से साइन निकल गया, कोस निकल गया, आपकी इच्छा आप कोट निकाल दीजिए। तो कोट का क्या, तो tan का उल्टा b/p, b का वैल्यू क्या है 3, p का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति के अनुपात पे सवाल को बना सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये सवाल है BC, और सवाल में दे रखा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। ये भी सवाल में दे रखा है कि AB का वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर, और यह भी दे रखा है कि BC का वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर है। आप हमें साइन A और कोस A का मान निकालो। पहला सवाल, आप ध्यान से देखिएगा, AB क्या है हमारा 24, तो यहाँ 24 लिख लेते हैं। BC हमारा क्या है 7, तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 वैल्यू तो दे रखा है, तीसरा वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अनुपात का सवाल आए तो त्रिभुज के तीनों वैल्यू है ना, तीनों भुजा का वैल्यू P, B और H, तीनों मान हम पहले निकाल लेंगे पैथागोरस प्रमेय की मदद से, फिर हम साइन ए कोस ए या जो सवाल में पूछ रहा है उस पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है,
आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण हो गया, ठीक है। तो हमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होता है। तो एच का स्क्वायर क्या, आपको मालूम ही नहीं है, एच तो निकालना ही है। पी का स्क्वायर क्या, तो 24 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर क्या, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाना है, 576 प्लस 49। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 625। तो एच बराबर क्या आ गया, 25, वर्गमूल निकल गया, ये वर्ग है इधर आके वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू क्या पहले आ गया, 25 आ गया। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। साइन ए का हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच था, और पी हमारा क्या है, तो वो ए तय करेगा, थीटा तय करेगा। ए क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ है, यानी थीटा मेरा यहाँ है। तो इसके सामने जो है वो मेरा पी कहलाएगा, यानी पी मेरा 7 होगा, और एच फिक्स है, एच कभी बदलने वाला नहीं है, 90 के सामने एच, यानी ये आंसर हो गया। यही अगर हम आपसे बोल देते कि साइन सी का वैल्यू बताइए, फॉर्मूला तो वही रहेगा पी बाई एच, चूंकि मेरा थीटा बदल गया, सब कुछ यही है, सवाल यही है, वैल्यू यही है, बस थीटा बदला, यहाँ साइन ए है और यहाँ साइन सी है। तो साइन सी बराबर क्या हो गया, पी बाई एच हो गया। फॉर्मूला वही है, यहाँ भी पी बाई एच था, लेकिन चूंकि सी के पास थीटा आ गया, तो इसके जो सामने है वो मेरा लंब का काम करेगा, पी का काम करेगा, इसलिए यहाँ 24, और कर्ण तो वही रहता है 25। तो ध्यान से देखिए, सब कुछ सेम था, थीटा बदल जाने से क्या हुआ, साइन का वैल्यू बदल गया, एक जगह 7/25 आया तो एक जगह 24/25 आया। थीटा का यही काम होता है, ठीक है, बस ध्यान रखना है। तो कोस ए का मान फिर आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। कोस ए का क्या होता है, बी बाई एच। बी हमारा क्या होगा, तो ए के पास थीटा है, तो ये क्या था, ए के पास जब थीटा है तो ये मेरा पी था, तो ये मेरा बी होगा, और कर्ण हमारा 25 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसे बना सकते हैं। दो बात का हम ध्यान रखेंगे, चूँकि ये पहला बार हम लोग पढ़ रहे हैं, 10th में इसको इंट्रोड्यूस ही किया गया है त्रिकोणमिति को, तो शुरू में हो सकता है आपको कुछ परेशानी हो, लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे ये चीज़ आसान होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से, अस्थिर से इसको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा समय इस चैप्टर पे दीजिएगा तो बहुत ही आसान और एग्ज़ाम में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक्सरसाइज 8.1 को खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा उसे हम अगले वीडियो में बताकर समाधान कर देंगे, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में जहाँ जहाँ आपको समझने में परेशानी हुआ ये भी आप हमें बताएं, ताकि उसका हम समाधान कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।